चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में इससे पहले वाला क्लास में हम लोग थे, उससे आगे आज देखेंगे और आज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्या किए थे, यानी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला को अप्लाई करते थे और हम लोग इन्वर्स का क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। ठीक है, आज देखेंगे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आज आप लोग वीडियो में बने रहिए, है ना। तो देखिए, हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि प्रूव दैट tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, है ना, अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, यानी यहाँ हम लोगों को प्रूव करना है, यानी 3 tan इनवर्स ax बाई a, ये हम लोगों को प्रूव करना है। अब ये देखिए कैसे होगा, इसको समझना होगा, है ना। और हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग फार्मूला से समझेंगे। फार्मूला क्या होता है, इसलिए ना हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना ट्रिगोनोमेट्री पर ध्यान दीजिए। यदि आप लोग ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, तो एक बार फर्स्ट कम से कम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को तो पढ़ लीजिएगा, है ना। उसमें थोड़ा सा आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ हम लोग लिखेंगे सॉल्व बाय LHS। LHS क्या है देखिए, तो यहाँ है हम लोगों का LHS tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका a क्यूब और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ 3 और ये 3 वगैरह से देखने से पता चलता है, यानी हम लोगों का क्या है, यानी एक फार्मूला होता है क्या, tan 3 थीटा, जैसा sin 3x है ना, cos 3x होता है ना। चलिए वो फार्मूला लिख देते हैं। एक हम लोगों का ये होता है, क्या होता है, ये sin 3 थीटा इक्वल्स टू ये होगा क्या, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और माइनस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, है ना। और एक होता है क्या, cos 3 थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका cos क्यूब थीटा और माइनस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। चलिए, ये बात समझे, ठीक है। देखिए ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए, ये 3 से हम लोग पता लगा, यानी ये चीज़ हम लोगों का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, यानी यहाँ tan 3 थीटा का फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका माइंड में ये चीज़ तो होना चाहिए कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला किस तरह का दिखता है, वो कैसे होता है, तभी तो आप उस फार्मूला में बना सकिएगा कहाँ क्या कॉमन लेना है नहीं लेना है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ देखिएगा tan 3 थीटा और इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा सबसे पहले 3 और ये हो जाएगा tan थीटा, है ना, और माइनस ये हो जाएगा आपका tan क्यूब थीटा। ठीक है, और बाय 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चलिए इसको आप समझिए पहले से। tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला ये और sin 3 थीटा का फॉर्मूला ये, है ना। इसको हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोगों का अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें देखिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहले क्या आपको समझना है कि यहाँ देखिए कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला में यहाँ क्या है, 1 है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं हर हाल में हम लोगों को यहाँ 1 लाना पड़ेगा, तभी फार्मूला बनेगा। तो 1 लाने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को a क्यूब यानी हर हाल में हटाना पड़ेगा। a क्यूब को अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी a क्यूब यहाँ से भी a क्यूब, तो कहीं ना कहीं आपका a क्यूब कॉमन आएगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी एक a है और यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर है, तो x के प्लेस पर हम लोगों को कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, है ना। क्या पुट करना पड़ेगा, देखिए tan वगैरह है तो यहाँ tan पुट कर लीजिए, काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a और ये हो जाएगा आपका tan थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है। अब देखिएगा जैसे हम लोगों को कैसे समझ में आया, यानी x के प्लेस पर a tan थीटा पुट करने से काम चलेगा। देखिए यहाँ ऑलरेडी a है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो जैसे a लगाएंगे a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ a है मतलब a क्यूब हो जाएगा। नीचे कॉमन ले लेंगे a क्यूब यानी यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप यह कह सकते हैं कि ये a को इसके नीचे लाएंगे तो क्या होगा, यानी tan थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा x बाई a। ठीक है, और एक स्टेप में ये देखिए, है ना, क्या हो जाएगा बताइए। तो ये tan थीटा हो गया, सिर्फ थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स आपका x बाई a हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप चाहे तो इसको ब्रेक लगा लीजिए, इक्वेशन 1। ब्रेक लगाने का मतलब है कि इक्वेशन 1 लगा दिया ना, तो उसमें हम लोगों को जैसे कोई कभी अगर इसको यूज़ करना पड़े तो हम लोग इक्वेशन 1 लिख देंगे, हो जाएगा काम।
अब देखिए यहाँ हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, और यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 3, और ये ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और इनटू, है ना। चलिए यहाँ हम मिडिल ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, और इनटू यहाँ देखिए एक्स है तो एक्स के प्लस पर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स इक्वल्स टू क्या माने हो ए, और यह टेन थीटा हो गया, और माइनस इसके बाद एक्स क्यूब, दैट मीन्स ए, और ये लिखेंगे टेन थीटा और इस पूरे का क्यूब, क्योंकि एक्स इक्वल टू दिस। और यहाँ देखिए यहाँ है आपका ए क्यूब माइनस ये 3a, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर के प्लस पर ए, और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, है ना। अब देखिएगा क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स, और ये करली ब्रैकेट लगा दीजिए, और यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर तो है, यहाँ ए है तो हो जाएगा ए क्यूब, और इनटू ये हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस, देखिएगा इस पे क्यूब हो जाएगा मतलब ए क्यूब, और इनटू ये हो जाएगा आपका टेन क्यूब थीटा। ओके, अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका यहाँ ए क्यूब, और माइनस ये हो जाएगा, देखिए ये 3 हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 और ये ए स्क्वायर, दैट मीन्स आप डायरेक्ट लिखिए ए क्यूब, और यहाँ 10 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 10 स्क्वायर थीटा। चलिए ये ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा देखिएगा, इसको कहाँ लिखने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, इधर लिखते हैं, है ना। अब यहाँ हो जाएगा आपका इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 इनवर्स और ब्रैकेट क्लोज। ऊपर में देखिए यहाँ ए क्यूब और यहाँ ए क्यूब कॉमन ले लीजिए, है ना। अच्छा ए क्यूब को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ आपका ए क्यूब कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 और टेन थीटा, क्या हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका 10 क्यूब थीटा। चलिए अब देखिएगा नीचे ए क्यूब है तो ए क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ तो 1 बच जाएगा आपका 1, और माइनस यहाँ देखिए ए क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 10 स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब देखिएगा इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ देखिए 10 क्यूब, यह 10 क्यूब सॉरी ए क्यूब और ये ए क्यूब कैंसिल हो गया, है ना। तो बाहर में हो जाएगा हम लोगों का क्या, यह 10 इनवर्स, और ये देखिए यहाँ क्या है, ये हो जाएगा 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, ओके, और नीचे 1 माइनस 3 इंटू 10 स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो गया। अब बताइए ये चीज़ जो है ना, यहाँ इक्वेशन, यहाँ देखिए ये 3 इक्वेशन 3 नहीं, कहने का मतलब यहाँ फार्मूले जो लिखे हैं ना, इसी फार्मूला में। अब बताइए हम लोगों के पास यदि ये है तो ये किसके इक्वल है, 10 3 थीटा के इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 10 इनवर्स, और इस प्लेस पर लिखेंगे कितना 10 3 थीटा, ओके। अब बगल में कहे कैसे हुआ ये, तो ये देखिए सीन्स लिख के आप इस चीज़ को लिख दीजिएगा, ठीक है। ये वाला सिर्फ यही फार्मूला को, दोनों को नहीं। अब देखिएगा इसमें से क्या निकलेगा बताइए, ये 3 निकला, 10 इनवर्स का फार्मूला है ना जी, ये 10 इनवर्स है और अंदर में क्या है 10 3 थीटा है, तो ये सिर्फ थीटा निकलेगा मतलब 3 थीटा, और ये हो जाएगा आपका 3 थीटा। अब इक्वेशन 1 हम कहाँ लिखें, यहीं लिख देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हम लोग क्यों याद कर रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए थीटा इक्वल्स टू क्या है 10 इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ 3 तो लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 3, और थीटा के प्लस पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स बाई ए। ये आपका प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, ओके। चलिए यही देखते हैं, ये क्या आ गया 3 10 इनवर्स एक्स बाई ए, 3 10 इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो देखिए आपको अगर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है तो इन्वर्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आप लोग यदि डायरेक्ट आप लोग ये वाला क्लास अगर आप लोग मेरा देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि स्टार्टिंग से जो इन्वर्स का क्लास हुआ है उसको जाके देखिए, है ना, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब देखिए यहाँ फिर दूसरा क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट क्या 10 इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बाई, अच्छा दोनों जगह माइनस है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस ना, दोनों जगह नहीं होना चाहिए। चलिए करेक्ट, नीचे प्लस है, ओके, नीचे क्या है प्लस है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ये प्लस है ना। तो हम लोगों को प्रूफ करना होगा क्या, यानी 10 इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स। तो कैसे होगा इसको समझिए। आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, हम लोग एक फार्मूला पढ़ें, क्या फार्मूला, 10 इनवर्स एक्स और माइनस 10 इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको इधर नहीं लिखते हैं,
इधर लिखते हैं। देखिए एक फार्मूला क्या पढ़े हैं, देखिए ये होता है ना टेन इनवर्स एक्स और माइनस टेन इनवर्स वाई। तो इसका फार्मूला होता है यहाँ टेन इनवर्स और यहाँ होगा एक्स माइनस वाई और 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये होता है ना। हम लोग क्या किए हैं, इसका डिस्कशन भी हम लोग कर चुके हैं और इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ भी किए हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वाला क्लास देखना है तो जाइए और प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व बाय LHS, सॉल्व बाय LHS, है ना। तो देखते हैं LHS में क्या है। हम लोगों के पास यहाँ है टेन इनवर्स और ये है A और ये हो जाएगा आपका cos x और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका क्या, ये B और ये हो जाएगा आपका sin x और नीचे B है और ये cos x और प्लस A sin x। क्लियर है। तो देखिए एक काम कीजिए, यदि ये टेन इनवर्स के फॉर्मूला में हम लोगों को सेट करना होगा तो देखिएगा यहाँ क्या है 1 लाना चाहिए, यानी हम लोगों का क्या होगा 1 होगा। अब ये 1 हम लोग कैसे किस तरह से हम लोग लाते हैं, यही हम लोगों का काम करना है, यानी यही काम हम लोगों का बचा। तो यहाँ देखिए इस प्लस पर 1 चाहिए ना, तो इस प्लस पर 1 चाहिए, दैट मीन्स B cos x को कॉमन ले लीजिए। तो जैसे कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, यहाँ से ये पूरा पूरा हट जाएगा, मतलब आपका 1 बच जाएगा, है ना। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ब्रैकेट ये वाला ले लेते हैं। यहाँ देखिए नीचे कॉमन लेते हैं B cos x कॉमन सॉरी तो ये कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1 और प्लस यहाँ देखिएगा, यहाँ तो ये दोनों चीज़ कॉमन लिए है ना B cos x, लेकिन यहाँ तो दोनों में से कोई एक भी है नहीं, है ना B है ना cos है। जब इस तरह का सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हो तो वो क्या कीजिएगा, देखिए बहुत सिंपल, आप क्या कर दीजिए उसके नीचे डिवाइड में लिख दीजिए, है ना B cos x कॉमन नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। अब क्या होगा, जैसे आप इसको एंट्री मारिएगा यहाँ तो ये इसके साथ कट जाएगा पूरा, तो आपका फिर ओरिजिनल जो फॉर्म है वही फॉर्म में आपका रह जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर में हो जाएगा आपका, यानी B और cos x को कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए cos x तो है लेकिन B नहीं है, तो B नहीं है तो क्या करेंगे A बाई B लिख दीजिए, क्योंकि A के साथ सॉरी हाँ B को क्या करेंगे, जैसे अंदर जाएंगे तो ये भी कट जाएगा और A x बच जाएगा, A cos x और माइनस यहाँ देखिए B बाहर आ गया लेकिन cos x नहीं है, तो क्या कीजिएगा ऊपर में लिखिए sin x बाई cos x, ये cos x बन गया। ओके, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ ये ब्रैकेट दे दीजिए। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, दैट मीन्स टेन इनवर्स ब्रैकेट ऊपर में हो जाएगा आपका A बाई B और माइनस ये देखिए ये हो जाएगा आपका 10x, क्योंकि sin x बाई cos x तो आपका 10x हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये चीज़ जब हो गया तो नीचे लिख सकते हैं आपका 1 प्लस ये देखिए A बाई B, तो ये हो जाएगा A बाई B लिखिए और इंटू साइन बाई कॉस, यानी ये हो जाएगा आपका यह 10x। क्लियर है, ये चीज़ हो गया। तो आप ये चीज़ हमको बताइए, ये फार्मूला बना कि नहीं बना इस तरह का। अगर इस तरह का फार्मूला बना है ना, देखिए इन्वर्स बाहर में है ना, देखिए ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये देखिए टेन इन्वर्स है, यहाँ देखिए यहाँ टेन इन्वर्स है और यहाँ आप ये चीज़ को देखिए टेन इन्वर्स है। तो आप देखिएगा ये देखिए ये इन्वर्स जो रहेगा ना, ये टर्म इसके साथ यहाँ फर्स्ट में लिखिएगा, तो आपका यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका, एक काम करते हैं आप लोग जो एग्ज़ाम में लिखिएगा ना तो यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, ये फार्मूला जानते हैं टेन इनवर्स, है ना। टेन इनवर्स ये लिख दीजिए 5 और माइनस, क्योंकि x नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ x ऑलरेडी है क्वेश्चन में, है ना। और ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये 5 थीटा और 5 ले लीजिए ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, थीटा और ये हो जाएगा आपका 5 इक्वल्स टू टेन इनवर्स और ये हो जाएगा आपका थीटा माइनस ये 5 और 1 प्लस थीटा इंटू ये 5। क्लियर है। तो देखिए इसी फॉर्म में इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स इसके साथ एक बार, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स और ये हो जाएगा A बाई B, ओके, और माइनस यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स और यहाँ देखिए यहाँ जो रहेगा उसी चीज़ को लिखना है इस 10 के साथ, मतलब हो जाएगा आपका 10x। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा आप लोगों का इक्वल्स टू या टेन इनवर्स A बाई B हो गया, ठीक है, और माइनस यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू इन्वर्स प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ आपका x निकल जाएगा। तो यहाँ यही तो हम लोगों को प्रूफ करना है, टेन इनवर्स A बाई B माइनस x, ओके, इट विल बी प्रूव्ड। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ देखिए ये एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए
यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट, हम लोगों को प्रूव करना है। और यहाँ कॉट इनवर्स है, देखिए यह कॉट इनवर्स और ये ब्रैकेट क्लोज है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू x बाई 2। हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है x बिलोंग्स टू यानी ओपन ब्रैकेट 0 टू पाई बाई 4। x का वैल्यू क्या है, यानी 0 और पाई बाई 4 के इन बिटवीन होगा। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्व बाय LHS। ओके, देखिए ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और नीचे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। ओके, और प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स और माइनस ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यदि 1 प्लस कॉस रहता तो हम लोगों का काम बन जाता है कि नहीं, हम लोगों का ये काम बन जाता है, यानी ये क्या करते हैं क्या नहीं, है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ अगर स्क्वायर वगैरह रहता तो भी हो जाता, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, सबसे सिंपल वे में हम लोग ये सोचेंगे क्या कर सकते हैं। जब भी इस तरह का टर्म लगे तो आप लोग लिमिट पढ़े होंगे, तो वहाँ हम लोग क्या करते थे, लिमिट में हम लोग क्या करते थे, रैशनलाइज कर देते थे, है ना। हिंदी में उसको बोलते हैं क्या, परिमेयकरण। तो यहाँ भी आप वही उपाय लगाइए, क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स। ओके, और ये ब्रैकेट तो रहेगा। अब यहाँ हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, और प्लस रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है। और ये ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और नीचे रूट अंडर 1 प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स। अच्छा क्या कर रहे हैं, है ना, यहाँ देखिए ये प्लस है ना, सॉरी ये माइनस है ना, अगर ये माइनस रहेगा तो इसका ऑपोजिट ले लीजिए प्लस, तो प्लस से हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं, प्लस 1 माइनस ये देखिए साइन एक्स। आप लोग रैशनलाइज जानते हैं, परिमेयकरण करना जानते हैं, कैसे, एक बार छोटा सा समझिए। यदि आपके पास a प्लस बी है और नीचे a माइनस बी है, तो अगर आप इसको रैशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, तो क्या करिएगा, देखिए नीचे वाला को देखिए, नीचे माइनस है ना, तो इसी को देख के आप क्या कर दीजिएगा, उल्टा ऑपोजिट सोचना है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी और नीचे a प्लस बी से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रैशनलाइज हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं परिमेयकरण। चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, ये कॉट इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नीचे देखिए 1 प्लस साइन एक्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, ये चीज़ है। और यहाँ भी देखिए ये ब्रैकेट है ना, तो यहाँ भी 1 प्लस आपका साइन एक्स है और प्लस है ना, यहाँ देखिए माइनस था और यहाँ आपका प्लस है, तो कहीं ना कहीं आपका ये वाला फीलिंग आ रहा है, कौन वाला, देखिए तो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये a है, ये पूरा a है और माइनस ये b है ना, और ये देखिए ये पूरा a और प्लस ये पूरा b, तो यहाँ हो जाएगा आपका नीचे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर में देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ भी यही चीज़ सेम है कि नहीं। अगर सेम रहता है तो आपका ये मतलब हो गया 1 प्लस साइन एक्स, ओके, और प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ है। ठीक है, अब नीचे देखिए यहाँ हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, ये ब्रैकेट, ये देखिए ये पूरा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स ये ए का काम करेगा और रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स ये आपका बी का काम करेगा। तो हम लोग a प्लस बी का जो फॉर्मूला जानते हैं उसी फॉर्म में इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, मतलब हो जाएगा a स्क्वायर मतलब रूट अंडर 1 प्लस और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपका 2ab, तो a का काम कौन कर रहा है, 1 प्लस साइन एक्स और इंटू बी का काम रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, और इसके बाद यहाँ होता है प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का क्या कीजिएगा, यानी प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। ठीक है,
और नीचे देखिए स्क्वायर खत्म रूट खत्म, मतलब नीचे हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और माइनस, और ये ब्रैकेट यहाँ भी 1 माइनस साइन एक्स बचेगा क्योंकि ये स्क्वायर खत्म रूट खत्म। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ। चलिए हो गया। अब हो जाएगा कहाँ पर लिखिए, एक काम कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इधर थोड़ा हटाएंगे। चलिए हो गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या कीजिएगा, देखिए अच्छा चलिए इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, अब ब्रैकेट क्लोज, इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए। देखिए यहाँ 1 प्लस साइन एक्स पर होल स्क्वायर है और इस पर रूट है, तो स्क्वायर खत्म रूट खत्म, मतलब 1 प्लस आपका यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। क्लियर है। और इसके बाद देखिए प्लस टू और यहाँ देखिए 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, और दोनों पर रूट है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, यानी रूट अंडर 1 माइनस यानी 1 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स का स्क्वायर, है ना। और यहाँ हो जाएगा क्या प्लस, और यहाँ है 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। चलिए ठीक है। अब नीचे देखिए हो जाएगा आपका 1 प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस -1 और ये माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ठीक है, और ये ब्रैकेट कहाँ दे, चलिए यहीं दे देते हैं ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, अच्छा ये तो कॉट हो जाएगा कॉट इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स और यहाँ साइन एक्स कट जाएगा, तो ये 1 और ये 1 ये हो जाएगा आपका 2 और प्लस ये हो जाएगा ये वाला 2 और रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा क्या ये माइनस और ये प्लस कटा, साइन और साइन कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स। क्लियर है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा क्या कीजिएगा, इसको कॉट इनवर्स और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ देखिए ये 2 और प्लस ये 2 हो जाएगा और रूट अंडर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे है 2 और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये साइन एक्स हो जाएगा, कहीं हम लोग कोई चीज़ गड़बड़ कर दिए क्या, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, और यहाँ देखिए स्क्वायर खत्म रूट खत्म, ऊपर में हो जाएगा मतलब कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन ये 2 और ये 2 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 को कॉमन लिए है मतलब यहाँ 1 बचा, और यहाँ देखिए 2 किसके साथ मल्टीप्लाई है रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स के साथ, लेकिन स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा आपका यानी 2 और ये साइन एक्स। क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज, ये और ये भी कट जाएगा, बचेगा आपका कॉट इनवर्स, और यहाँ देखिए बच गया 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कौन फार्मूला जानते हैं, चलिए अप्लाई करते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये होता है 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, जितना यहाँ थीटा है उसका क्या लिखिएगा, उसका आधा लिखिएगा, मतलब हो जाएगा आपका x/2, और साइन का होता है यानी 2 और ये हो जाएगा साइन x/2 और इन 2 ये कॉस x/2। क्लियर है। चलिए ब्रैकेट क्लोज, तो ये 2 और ये 2 कटा, ये कॉस स्क्वायर है मतलब एक कॉस कटेगा और ये कॉस यहाँ से कटेगा, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ देखिए कॉट इनवर्स और ब्रैकेट, यहाँ देखिए कॉस x/2 और बाई साइन x/2, मतलब ये हो जाएगा आपका कॉट x/2। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये x है ठीक है, तो हम लोग इन्वर्स का प्रॉपर्टीज यहाँ अप्लाई करेंगे। यदि बाहर में कॉट इन्वर्स है और अंदर में कॉट थीटा है तो क्या निकलेगा थीटा, तो थीटा क्या है x/2 है, और जो कि हम लोगों को यहाँ देखिए x/2 प्रूफ करना था, तो हम लोगों का ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हो गया होगा। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हम लोगों का इसी तरह फिर कंटिन्यू क्लास हम लोगों का आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक, चलिए थैंक यू।